आप सभी का स्वागत है रियासत क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण हिंदी माध्यम एससीईआरटी सीजी। प्रश्नावली 2 का हम देखेंगे। प्रश्न 14, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या बोला गया है इसमें? जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी करें और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर देते हैं, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर अगला स्टेप है, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, लंबाई में इस बार क्या 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं माना आयत की लंबाई x, क्योंकि सवाल में आपको दिया गया है कितना वृद्धि करें? इकाई। यहाँ क्षेत्रफल में भी इसका मात्रक दिया 80 वर्ग इकाई। हम जानते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो यहाँ जो सेंटीमीटर मीटर दिया गया है, वैसे यहाँ सेंटीमीटर ना देकर क्या दिया है? केवल इकाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आपका इकाई। तो माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई क्या मान लेते हैं? y इकाई। ठीक है, चूंकि यहाँ आयत का क्षेत्रफल आपका क्या हो रहा है? एक बार कमी हो रहा है, एक बार वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हम क्या माने हैं? x इकाई गुणित चौड़ाई क्या माने हैं? y। तो इस तरह हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल x y। कितना हो जाएगा? x y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार वो पहले बोला गया है, पहले में जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी करे और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करे। क्या बोला गया है? लंबाई हम क्या माने हैं? x। प्रश्नानुसार बोला गया है उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी, लंबाई में क्या करें? 5 कम करें। ठीक है, और चौड़ाई क्या माने हैं हम? y। चौड़ाई में क्या करें? 2 इकाई की वृद्धि कर दे, 2 इकाई की वृद्धि अर्थात 2 बढ़ा दिया जाए, तब जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ था हमें? एक्स वाई। तो यहाँ सवाल में बोला गया है आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 80 घटा देंगे। अब इसको हल करेंगे, एक्स वाई ऋण 80 बराबर इस x का गुणा दोनों में होगा, तो x का गुणा पहले y में करिए, x गुणा y एक्स वाई, फिर x का ही गुणा आपका धन 2 में, तो x कुछ नहीं तो धन में, ये भी धन में, तो धन और धन धन 2 का गुणा x में, 2 गुणा x 2x, x गुणा 2 करेंगे वही आएगा 2x। ठीक है, ये x का गुणा हम दोनों में कर लिए, अब गुणा करेंगे ऋण 5 का, तो ये y कुछ नहीं तो धन में, धन और ऋण ऋण 5 गुणा y 5y, तो वैसे ये ऋण ये धन, तो ऋण और धन का गुणा, ये तो गुणक चिन्ह है ना, ऋण और धन ऋण, 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आपका जितने भी आपका चर हैं x और y, उन सभी को हम क्या करेंगे? एक तरफ ले आएंगे, तो एक्स वाई का एक्स वाई, ये देखिए इस बार एक्स वाई हम धन में, पक्षांतर करने पर ऋण में, 2x किस में है? धन में, इसको रहने दीजिए, धनात्मक चाहिए हमको x का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बच गया? 2x ऋण 5y ऋण 10 का ऋण 10, 80 किस में है? ऋण में, 80 किस में है? ऋण में, पक्षांतर करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा? वो धन। तो एक्स वाई क्या हो गया आपका? यहाँ धन वाला यहाँ ऋण वाला, ये इस कारण क्या हो गया? कट गया, जैसे 5 में 5 गया शून्य होता है ना, वैसे ही तो ये दोनों कट गया, क्या मिल गया? शून्य बराबर 2x ऋण 5y, 80 धन में 10 ऋण में, धन और ऋण ऋण, 80 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 80 बड़ी गिनती चिन्ह उसका लग जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिल गया? शून्य बराबर 2x ऋण 5y धन 70। अब 70 यहाँ धन में, तो वहां जाकर के ऋण में, तो हो जाएगा ऋण 70 बराबर 2x ऋण 5y। ठीक है, अब इसको हम 2x ऋण 5y को पूरे को, यदि समीकरण के दोनों पक्षों को पूरा आपके इधर उधर, ठीक है, बदलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सबको ले जा रहे हैं, तो पूरे इस पार जितना दिया गया उसको उस पार ले जाएंगे, पूरा सब इसको इस पार। तो यहाँ 2x ऋण 5y ये पूरा है, इसको हम बल्दी करके लिख रहे हैं 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70 का ऋण 70। याद रखिए यहाँ पूरा दोनों पक्षों को हम चेंज कर रहे हैं पूरा। ठीक है, इस कारण चिन्ह चेंज नहीं होगा, किसी एक
संख्या या किसी एक गिनती अंक वगैरह को ले जाएंगे ना, ठीक है, तभी क्या होता है वहां बदलता है। तो ये बन जाएगा समीकरण पहला। समीकरण पहला क्या मिल गया, 2x ऋण 5y, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70। फिर आपका दूसरा देखते हैं प्रश्नानुसार, फिर से पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अगला बोला गया है जब उसकी आयत की, ठीक, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि करे। फिर से देखिए, आयत के क्षेत्रफल xy मिल चुका है, हाँ, आयत की लंबाई को हम माने हैं x। सवाल में अब क्या बोला जा रहा है, दूसरा स्टेप, उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, लंबाई में हम आपका 10 इकाई बढ़ाएंगे, ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई में कितना, 5 इकाई की कमी, चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, मतलब 5 कम कर देंगे। तब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण किसका चिन्ह, धन का चिन्ह। अब इसको भी हल करेंगे तो एक्स वाई धन 50 का धन 50, एक्स का गुणा उन दोनों के साथ होगा तो एक्स गुणा वाई एक्स वाई, फिर एक्स धन में 5 ऋण में तो धन और ऋण, ऋण एक्स गुणा 5 में करेंगे, गिनती हमेशा पहले लिखाता है, ठीक है, वह ये हो गया एक्स गुणा, फिर धन 10 का तो 10 का गुणा इसमें करेंगे, धन 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 10 गुणा वाई 10 वाई, फिर धन और ऋण, ऋण 10 पंचे 50, ठीक है। अब एक्स वाई धन 50 का 50, यहां कितना, ऋण 5x धन 10y, बाकी सब चीज को इस पर भेज देते हैं। एक्स वाई किस में है, धन में, तो यहाँ ऋण में, 50 किस में है, ऋण में, तो यहाँ धन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जोड़ रहा है घट रहा है, घटाइए, एक्स वाई एक बार धन में एक बार ऋण में, धन ऋण कारण क्या हो गया, कट गया, 50 धन में 50 भी धन में, 50 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, धन धन जुड़ जाएगा 100 हो जाएगा, ऋण 5x धन 10y, ठीक है। अब हम आपका ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए 5x किस में है, ऋण में, ठीक है, 5x किस में है, ऋण में, तो यहाँ हम आपका x का जो गुणांक है हमें ऋणात्मक मिल गया है, ऋण 5, उसको हम क्या कर लेते हैं, धनात्मक बना लेते हैं, अर्थात इन सभी को हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है। 5x किस में है, ऋण में, तो वहां जाएगा तो धन में, 10y किस में है, धन में, तो वहां जाएगा तो ऋण में, बराबर 100 किस में है, धन में, पक्षांतर करेंगे तो 100 यहाँ धन में है, पक्षांतर करेंगे उस पार ऋण में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये बन गया समीकरण क्रमांक 2, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ था, पहला समीकरण प्राप्त हुआ था 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, ये समीकरण 1, और आपका जो दूसरा मिला है उन दोनों को हम क्या करेंगे, लेकर हल करेंगे, ठीक है। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70। अब हम देखते हैं आपका समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए हैं, उसी को हल करेंगे विलोपन विधि से। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70 और 5x ऋण 10y बराबर ऋण 100, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में आपका x या y किसी एक चर को विलोपित करना होता है, उसको काटना रहता है, ठीक है, उसको छुपाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ x वाले को हम आपको विलोपित करना चाहते हैं, ठीक है। तो x का जो गुणांक है, यहाँ कितना है 5, वहाँ कितना है 2, तो x के गुणांक को हम क्या करेंगे, अल्दी बल्दी, जो समीकरण 2 में क्या है, ये 5 है ना, तो इस 5 वाले जो x का गुणांक है उसको हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और जो वहाँ आपका समीकरण 1 में जो 2 है उस 2 का गुणा करेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे अल्दी बल्दी, तो यहाँ देखिए, देख लीजिए, यहाँ 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70 और 5x ऋण 10y बराबर ऋण 100, तो यहाँ जो 5 था उसको यहाँ ऊपर में गुणा करेंगे और वहाँ जो 2 था उसका गुणा नीचे में करेंगे। तो इस तरह समीकरण 1 में 5 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे x का गुणांक ये दोनों धन धन में है, ठीक है, और हम सभी को याद रखना पड़ेगा, अगर ये दोनों क्या है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10x ऋण 5 25y, और 5 का गुणा इस 70 में भी होगा, 5 शून्य 5 सत्ते 35, ऋण का ऋण, वैसे ही नीचे में 2 का गुणा, 2 पंचे 10, x का x ऋण, 2 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, y का y ऋण, 2 का गुणा 100 में भी होगा 200, हम घटाएंगे, ठीक, समान चिन्ह होने के कारण, यहाँ समान चिन्ह होने के कारण क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो यहाँ ऋण चिन्ह, तो जो अंदर वाला चिन्ह है कोष्टक वाला, ठीक है, तो यहाँ 10 धन में है तो धन का क्या हो जाएगा ऋण, क्यों, कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह होने के कारण अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन। 10x धन वाला, ऊपर में कुछ नहीं तो नीचे वाला 10x ऋण में, समान चिन्ह होने के कारण कट गया। 25y ऋण में, 20y धन में, धन और ऋण ऋण, 25y में से 20y गया कितना आ जाएगा 5y, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 25 में ऋण चिन्ह लगा तो लगा देंगे। वहां 350 में हम क्या करेंगे, देखो 200 वाला धन बन गया है तो धन और ऋण ऋण, 350 में 200 कम करेंगे कितना आ जाएगा 150, दोनों ऋण है, दोनों में अगर ऋण है समान चिन्ह, ठीक है आपका, तो इसको हम छोड़ देंगे ऋण को चिन्ह को, ठीक है, नहीं तो आप दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करेंगे समान का, तो ऐसे में क्या हो जाएगा ऋण ऋण वाला दोनों पक्षों क्या हो जाएगा धन बन जाएगा। तो हम यहाँ ऋण चिन्ह को छोड़ दिए, ठीक है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा आपके 150। आयत की चौड़ाई y बराबर ज्ञात करेंगे, 5 के यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और शून्य का शून्य, तो इस तरह आपका आयत की चौड़ाई हो जाएगा कितना 30 इकाई। और इसी y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, 2x का 2x ऋण का ऋण 5 का 5, y का मान क्या मिला था 30, तो y का मान 30 रख दिए बराबर ऋण 70 के ऋण 70, 2x ऋण यहाँ गुणा करेंगे 5 शून्य 0 5 तिया 15, ऋण 70 के ऋण 70, 150 किसमें यहाँ ऋण में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा धन में, 150 धन में 70 ऋण में, तो धन और ऋण ऋण, 150 में 70 कम करेंगे कितना आ जाएगा 80, फिर हमें 1 का मान ज्ञात करना है तो 2 का यहाँ चिपका है, 2 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 80/2, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 शून्य 0, तो हो जाएगा 40 इकाई। तो इस तरह आयत की लंबाई कितना मिल गया 40 इकाई। तो अतः उस आयत की लंबाई 40 इकाई तथा चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 30 इकाई है, ठीक है।